सुखविंदर जी फैजल का से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आपके प्रवचनों से बहुत लोगों ने बुरे काम और मीट अंडा शराब छोड़ दिया है। आपका गुरु के प्रति जो प्यार है और आपका प्रचार सबको प्रभु की तरफ लेकर जा रहा है। महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप एक बार श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर दरबार साहिब और डेरा राधा स्वामी व्यास जी पधारे महाराज जी। वृंदावन से हम कहीं जाते हैं नहीं, अखंड वृंदावन बस कहीं नहीं। हमारे पंजाब में भी चरण डाल दो एक बार। अब वो एक संन्यास होता है, क्षेत्र संन्यास कहते हैं कि हम वृंदावन से, नियम हो जाता है ना, तो उस नियम से युक्त है कि वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। फिर आपसे लव हो गया जी, प्यार हो गया। सबसे प्यार करो, सब में भगवान विराजमान है। गुरु जी आपसे ज्यादा ही हो गया गोवर्धन जी जैसे आप परिक्रमा जाते हैं जी, तो वो भी वृंदावन के अंतर्गत ही आता है। जी जी। हमारा वृंदावन 20 कोस है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। मानो संपूर्ण 84 कोष ऐसे ऐसे देखो, ऐसे तो हम मथुरा भी उसमें आ जाएगा, मान लेते हैं, क्योंकि 84 कोष परिक्रमा में है। तो हम जैसे जाते हैं तो बरसाने जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, इधर बंसीवट, मानसरोवर, यही हमारा, इतना ही जाना है। मरना मंजूर है, बाहर जाना मंजूर नहीं है। स्नेहल ठक्कर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मानस जी की सुंदरकांड की चौपाई, जिसमें विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। महाराज जी, इसमें विभीषण जी का क्या भाव है? जो लात मारा रावण ने ना, तुम पितु सरिस भले मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, मुझे उसकी समझ में नहीं आया रावण की। तो विभीषण जी ने मन में संकल्प किया, मैं सर्वसमर्थ अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक प्रभु की शरण में जा रहा हूँ और उनके बल से तेरा नाश कराऊंगा, इसी सिंहासन पर बैठूंगा। संकल्प किया था मन में और कहा, मैं राम की शरण में जा रहा हूँ, कोई लंकावासी मुझे दोष न दे, क्योंकि मैंने समझाने की पूरी चेष्टा की भाई और मंत्री होने के नाते, लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो अब मैं राम की शरण में जा रहा हूँ, अब मुझे कोई दोष न दे। और भगवान की शरण में गए, जे भी भगवान के दर्शन किए, ये बड़ा पश्चाताप हुआ कि ऐसे भगवान का प्रेम का भाव न रख करके हमने इस भाव से शरण ली लंकाधिपति बनने की। तो जे ही विभीषण जी गए तो लंकेश कहकर भगवान ने संबोधन किया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मानी बात हमने, आप सत्य हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। अब आपके चरणों के प्रेम में वो बह गई वासना, आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय निष्काम। अब तो प्रभु अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान ने उनको एक कल्प तक के लिए लंकाधिपति और अविचल भक्ति दोनों प्रदान की। तो उर में हृदय में वासना विभीषण जी की थी, वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उर कछु प्रथम वासना रही। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं महाराज जी। वो हम जैसे बात जो करते हैं ना, तो हम भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं, जैसे विभीषण जी का भाव था, तो वो किस प्रकार, जैसे विभीषण जी की तो आसानी से बह गई, हमारी कैसे वैसे? विभीषण जी हर समय उठते बैठते सोते जागते राम नाम में डूबे हुए थे। इसी से हनुमान जी का हृदय द्रवित हुआ उनको दर्शन देने के लिए। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हट करिहो पहचानी, साधु ते होय न कार जाने। ये साधु है, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते जो हर समय भगवान के नाम को जपता है, वो साधु ही है। और नाम का ऐसा प्रभाव है कि नाम मन को निर्वासनिक कर देता है। विभीषण जी ने तो भगवान के दर्शन किए, तो भगवान से भी अधिक सामर्थ्य भगवान के नाम में है। जो ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं, और वो निर्वासनिक हो गए हैं वो नाम के प्रभाव से। प्रतिपल वासनाओं का क्षय और भागवतिक सद्गुणों का हृदय में प्रादुर्भाव ये नाम के द्वारा होता रहता है। जैसे महान दुर्गुण से युक्त हिंसक प्रवृत्ति डाकू, मरा 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 मरा, और ब्रह्मर्षि बन करके भगवान के चरित्र का लेखन किया, भगवान के अवतार के पहले ही चरित्र का लेखन कर दिया। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आई? दिव्य सद्गुण और दुर्गुण दुराचार का नाश, समस्त वासनाओं का नाश, निर्वासनिक स्थिति नाम के द्वारा ही तो आई, और कोई साधन जानते ही नहीं थे। तो राम नाम में, कृष्ण नाम में, राधा नाम में, हरि नाम में, शिव नाम में संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान है। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक निरंतर नाम का रटन करे तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। जो भगवान के गुणों का गायन करते हैं, लीला का चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाते हैं, समस्त लोकों को तार देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त लोकों को पावन कर देता है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, रोम रोम पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा जी के अवगाहन मात्र से मनुष्य निष्पाप होने लगता है, ऐसे भक्त के दर्शन मान से संत दरस जिमि पातक टने, दूर से ही देखा। जैसे कल्पतरु समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है, ऐसे संत जन है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। तो कौन सी सामर्थ्य संतों में आई? वो भजन से आई। जितना भजन किया भगवान का, उतना भगवत स्वरूप भगवत सामर्थ्य से संपन्न हो गए, और भगवान के दर्शन के पहले ही निर्वासनिक हो गए। क्योंकि निर्वासनिक हृदय में ही भगवत प्राप्ति की चाह होती है, और जब भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा होती है तो भगवान स्वयं कृपा करके तासा माविर्भूत छवरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सर्वी साक्षात मनमथ मनमथा। हम लोगों में कमी है कि नाम जब तो कुछ न कुछ चल ही रहा है, लेकिन वर्तमान में भोगने की इच्छा और भविष्य में भगवत प्राप्ति की इच्छा, इसी से हमारा घाटा हो रहा है। भगवान को वर्तमान में प्राप्त नहीं करना चाहते, भविष्य में तो बड़ा घाटा हो जाता है, वो साधक कभी सफल नहीं हो पाता। जो वर्तमान में भगवान के लिए विकल है,
तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। वर्तमान में मुझे नहीं चाहिए, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरियासिक का मग्न रहा है। आत्मा 13 दिन तक भटकती रहती है अपने परिजनों के बीच में, क्यों? अरे हम कह रहे 13 दिन नहीं, 13 कल्प तक भटकती विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? विश्राम तो भगवान के चरणों में। ये सब छोड़ो, परम विश्राम की बात करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, भगवान का चिंतन करो, इसी जन्म से मिटा दो आवागमन। अभी अवसर है, मनुष्य जन्म को पूरा अवसर है। अभी जितनी श्वासें हम इतने में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। मान लो हम एक बार बोले राधा मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति, हम हर श्वास में भगवान का चिंतन करें और अगर हमारा श्वास आखिरी है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। महेश पुरोहित जी राजस्थान से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, इस सृष्टि में क्या किसी का भला करना गलत बात है? क्यों बाद में पछताना ही पड़ता है भला करके? क्योंकि आप थैंक यू चाहते हो भला करके, इसलिए पछताना पड़ता है। इसलिए पछताना पड़ता है। यदि आप थैंक यू ना चाहे तो नेकी कर दरिया में डाल, हमें आपसे क्या मतलब? हमने आपको पानी पिला दिया, आपकी प्यास बुझ गई। अब इसके हमारी स्वार्थ बुद्धि बदले में नमन चाहती है, बदले में नमस्कार चाहती है, धन्यवाद चाहती है, तो ये गलत बात है। सच्चा परमार्थ है, सच्चा हित है कि हम उसका हित कर दिया और हमें थैंक यू की विचार है। समझ रहे ना? आप करके देखो, आनंद यहाँ हृदय में शीतलता आ जाएगी। एक दिन कोई भूखा आदमी टहल रहा हो, अपना भोजन ना पाकर उसको पवाओ, तो देखो 10 प्रकार के भोजन पाने से जो सुख मिलता है उससे 10 गुना सुख मिलेगा जब किसी भूखे को पवा दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चाह है कि हमारे पैर छुए, तो वो शीतलता नहीं होगी। भूखे के पैर छू के पवा दो, मेरे भगवान आज मुझ पर कृपा करके इस रूप में आए तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो हृदय शीतल हो जाए। ठीक है। महाराज जी, ये इच्छा क्यों रहती है, सम्मान की इच्छा? देह भाव, सारी इच्छाएं देह भाव में है और स्वरूप में कोई इच्छाएं नहीं। स्वरूप अकाम है और देह भाव से युक्त होकर कभी अकाम नहीं हो सकता। प्रकृति में स्थित होकर कभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं, किसी की नहीं, कितना भी भोग ले। हाँ, और जब भगवान में स्थित होता है तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम शन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोरावर निजगे। जिसे कुछ चाह नहीं रहती वो परमात्मा आनंद में स्थित रहता है, और जो चाह से युक्त है वो माया में स्थित रहता है। और चाह कभी पूर्ण नहीं होती। जो भोगो वो और इच्छा, इसको भोग लो, इसमें नहीं मिला सुख, इसको भोग लो। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता, परमात्मा में ही तृप्त होगा। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लाग। अति आनंद, आज तक वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। एक गरीब केवट है और भगवान सियाजू की रत्न जटित अंगूठी दे रहे, सियाजू की, तो कह रहा है, मना कर दिया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भरी पूरी। आपके चरण मिल गए, जिनके प्राप्त करने के बाद कोई चाह नहीं रहती, वो है भगवान। प्रकृति के भोग के महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की जवानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से कभी तृप्त नहीं हुई, भोग करती हुई। अपनी आयु तो भोगी, अपने पुत्र की आयु भी भोगी। तब उन्होंने लिखा, भागवत में लिखा है कि एक पुरुष को संपूर्ण स्त्रियां जौ धान्य सब दे दिया जाए और वो भोगे तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। ये माया है। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अनिच्छा तो एकमात्र भगवान को प्राप्त करने पर होगी, नहीं तो इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी। जितनी इच्छा वो बढ़ती ही चली जाएंगी, कभी तृप्त होने वाला नहीं। जी प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये जो आजकल बच्चों में एक ऑनलाइन गेम खेलकर एक जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बर्बाद हो गया, इससे 10,000 ले लिया, उससे 15, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये जो उसमें एडवर्टाइज आती है कि उसने 1 मिनट में 1 करोड़ जीते, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। बिल्कुल ये द्यूत कीड़ा है, जुआ है। जब धर्म का अवतार महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो और जीव तो साधारण जीव है। महाराज नल को भी, नल दमयंती को भटकना पड़ा। ये द्यूत कीड़ा बहुत खतरनाक है। गेम का मतलब द्यूत कीड़ा ही तो है। दांव लगाओ, जीते तो जीते, नहीं हार गए। और हारना ही है, कोई बिरला ही ऐसे जीता, वो भी हार गया। क्योंकि 1 करोड़ रुपया आएगा तो दिमाग में विषय भोगों की प्रति लालसा बनेगी, कोई भगवान के प्रति थोड़ी बनेगी। तो हमें लगता है कि इससे अब लो नशानी अब ना नशे, आज तक खेला बंद कर दो है। अब तो बर्बादी हो गई महाराज जी। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत से बच्चे बर्बाद हो गए, बहुत से। इसमें बहुत से हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं जो अभी इस खेल में नहीं फंसे, कभी खेले नहीं, और जो खेल में फंसे उसे छोड़ दें। ये मत सोचे कि गेम के द्वारा हम पूर्ति कर लेंगे। जितना हार गए, इसका जुआ का खेल का क्या है, ये कि अब की बार क्या लगा दूं, अब की बार अगर ये बेच करके लगा दूं तो शायद गेम पलट जाए। हाँ, वो ऐसे वैसे ही लिखा कि इस बार 50 लगा देता हूँ, सारा एक साथ में ले लूंगा, तो वो भी गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। द्यूत कीड़ा से किसी को सफलता नहीं मिली, इसलिए भाई अब बंद कर दो। मेहनत करके जिसके कर्जा लिया उसको वापस कर दो। निराश मत हो, उसकी मत सोचना, क्योंकि ये गेम ऐसे हैं कि कई बच्चों ने कर लिया। अब वो देखते हैं कि अब कैसे वो कर्जा दिन से लो, वो थोड़ा गर्म दल से बात करते हैं, अब वो आदमी कहाँ से दे, तो फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं। ये नहीं, कार में चलने वाले लोग, जो धनी लोग हैं वो बर्बाद हो गए। तुम तो गरीब आदमी हो, किसान आदमी हो, क्यों? तो इसलिए कितना कर्जा होगा? 1.5 लाख जैसा है। मेहनत करो, कमा कर 500 रुपया लेवरी के में रोज मिलते हैं, तो आप इधर उधर कुछ गंदी बात सोचना नहीं, और छोड़ो गेम खेलना और मेहनत करके उसको दे दो। ठीक है? और प्रसन्न मन से रहो, मेहनत की कमाई से सुखी रहोगे बच्चा। ये गेम जुआ गंदी बातें, इससे नहीं बात बनती। ये सब दुख देने वाले होते हैं। कशिश मिश्रा जी पुणे से। महाराज जी, आलस और मोबाइल के अधिक प्रयोग पर जीत कैसे पाया जाए? अब ये तो हाँ, इसमें तो अपने को देखो, अभ्यास इसमें भी, नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। भोजन को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ तो
जो आदमी 35 रोटी खा सकता था वो 1.5 रोटी पे जीवन व्यतीत कर रहा है और स्वस्थ है। 35 जब साधना में तो 1.5 रोटी पे अब जीवित है और 35 रोटी पाने वाला। भोजन कम किया गया। जो 7 घंटे 8 घंटे सो सकता है और 3 घंटे में अपने आप को 24 घंटे में 3 घंटे सोकर पूरा काम चला लेता है। बोलने का अभ्यास बहुत होता है, मौन रखना बहुत कठिन होता है। कम बोलो, कम सो, कम खाओ और भजन करो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। और जब भजन में रुचि होगी तो मोबाइल में क्या देखे, सब झूठी बातें हैं। कोई सीरियल है, कोई सिनेमा है, कोई नोटंकी, सब झूठी बातें। क्या देखना है उसमें? केवल समय नष्ट करना। और इतना सामग्री मोबाइल में है कि अगर 24 घंटा लगे रहो तो लगे रहो। फेसबुक है और कौन, हाँ इंस्टाग्राम जो का, हाँ ये सब इसी में लगे रहो, इसी में। पहले मैं चाहता फोन बहुत, बाद में आपके चैनल सब्सक्राइब किया। जब भी कोई चैनल हो तो पूरे फोन में आप ही आते थे 24 घंटे। हाँ अगर सत्संग सुनोगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। उससे मुझे 6 महीने में इतना फर्क पड़ा कि मतलब कि पहले तरफ मैं नेगेटिव पूरा रहता था। कश्मीर में पोस्टिंग है बैंक में, जी। वहाँ रहना मतलब कि अकेले कश्मीर में ऐसा माहौल भी नहीं है। वहाँ मतलब कि रहना रहते अब सिर्फ राधा नाम सुबह सुबह लो, उसका आपने कहा चतुरार्थी जी पढ़ो, वो पढ़ो, फिर सब करो। मतलब कि अब मैं बुक बोलती साधक संजीवनी, हाँ। वो पढ़ो। उससे मतलब कि इतना पॉजिटिव होता है कि बस जो है बस यही है। बहुत आप ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज ऐसा होता है कि जैसे आपका रील देखते कोई, ठीक है, तो फिर एकदम उत्साह होता है कि अब इस 4 बजे उठेंगे, 4 बजे का अलार्म भी लगा दूंगा मैं, और इतना घंटा मतलब माला करना है, मोबाइल सिर्फ आधा घंटा यूज करना है, वरना स्विच ऑफ करके रखना है। और 4 बजे का अलार्म 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया। 1 बजे जगते, मतलब 1 बजे जगते नहीं, 1 बजे तुम शौचालय में जाते और 11 बजे जग जाए, 12 बजे जग जाए, 11:30 बजे जग जाए। कैसे उठा जाता है? ऐसे थोड़ी उठा जाता है कि रजाई से झांक लिया, घड़ी देख लिया। पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ। और अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच स्नान करो, फिर अपने साधन में लग जाओ। अलार्म थोड़ी उठाता है। अब और हम कह रहे हैं कि आप संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति कर। कभी घड़ी और अलार्म ये सब करो, अपने समय से उठ जाओ। अभ्यास से ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि अब जैसे अलार्म बजा सुना तो तुरंत उठ जाओ, एकदम उठ जाओ, बिल्कुल आलस्य मत करो। ऐसा करो, पहले बिस्तर से हटो, रजाई फेंक दिया, बाहर हो गए और फिर एकदम मुंह आदि धो करके फिर नाम जप करने लगो, जो अपनी दिनचर्या में लग जाओ। 4 बजे तो बहुत कम है, 4 बजे तो यहाँ सत्संग शुरू होता है। लोग रोड में रात्रि में कैसे खड़े रहते हैं, तो पूरी रात भर लोग खड़े रहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम अभ्यास करें तो हो सकता है, ठीक है। और मोबाइल का हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल घंटा आध घंटा नियम रखें, हर समय मोबाइल में चिपना चाहिए। आजकल तो ऐसे लोग कि गाड़ी भी चला रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मरोगे मारोगे। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में लगे तो कहाँ 1 सेकंड में सामने वाला तुम्हें ठोक देगा या तुम सामने वाले को ठोक दोगे। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, दोनों बातें। अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे उसमें से चैप्टर ले सकते हो, प्रसंग ले सकते हो, समय पर आप किसी को फोन कर सकते हो। बचाव पक्ष में बहुत है और फंसाव पक्ष में भी बहुत है। तो इसलिए विवेक का प्रयोग करो, अच्छा ग्रहण करो, बुरा का त्याग कर दो, अभ्यास युक्त रहो, जिससे आपकी नींद आदि नियत समय पर हो जाए। कै बजे सोते हो? जब आप उठते हैं जब आप उठते हैं तब से। वैसे तो भले आदमी 5-6 बजे भी उठ जाते हैं, कोई तो 11 बजे तक सोते हैं। कोई 2:30 बजे उठने वाले भी बड़े हैं, दोपहर को 2:30 बजे उठने। तो फिर नहा धो के खा के फिर सो जाए। हमारा बट यहाँ पे आके नींद नहीं आई, यहाँ पे 3 से नींद आई बिल्कुल भी। हाँ, दिव्य धाम है भगवान का यार। जिनकी दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है प्रभु, जैसे दिनचर्या ऐसी रहती है कि हम पशु चिकित्सक हैं तो हमें लेट हो जाता है, 9 बज जाता है कभी कभी फील्ड में, तो हमें सोने में 10-11 बज जाते हैं सुबह, इसलिए विलंब हो जाता है। तो 11 बजे सो जाओ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा केवल नींद पर्याप्त है साधक के लिए। तो अगर आप 5 बजे उठ जाओ तो दिनचर्या चल पड़े। बहुत सुंदर दिनचर्या। अभी देखो 7:15 बजे है, अभी लग रहा है कि सूर्योदय होने वाला है। नहीं, अब लग रहा है कि सूर्योदय होने वाला है। तो हमें लगता है अगर 5 बजे भी उठ जाओ तो पर्याप्त है। 6 घंटा सोना चाहिए गृहस्थ आदमी को। साधु महात्माओं को 3 घंटा 4 घंटा जितने में निपटा ले। फोन आने लगता है इमरजेंसी केस का, हम लोग तो ऐसे उठ जाते हैं 5 बजे, पशु परेशान जो रहते हैं उनके पास। बिल्कुल नाम जप करते हुए और आप पशु सेवा में जाओ, बहुत बढ़िया है। एक हमारा